अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, आप सबको हमारा सलाम पहुँचे। आज हम आपके साथ हाजिर हैं एक इस्लामियात का नया लेसन लेकर। बाब नंबर 4, बाब नंबर 4, अच्छे अखलाक, मतलब अखलाक को अदाब में उसका टॉपिक है अच्छे अखलाक। लेसन में आगे चलने से पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा मकसद क्या है। आपको इस तरह की ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि माएँ अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। आप यकीन करें, ट्यूशन अगर आपका बच्चा नहीं जाता तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वो चाहता है कि उसकी माँ उसके साथ अटैच रहे, तो ये बुरी बात नहीं है। आप अगर नहीं भी पढ़ना जानती, आप वीडियोस देखकर आप उसके साथ बैठ जाएं, ठीक है। आप उसको मोबाइल पकड़ाएं, आप उसकी हेल्प करें और वो वीडियो देखकर आराम से खुद काम करना शुरू कर देगा। हम चाहते हैं कि तरबियत भी आप बच्चे की करें, और हमारा भी ये मकसद है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत की जाए, क्योंकि पहले 14 साल बच्चे की शख्सियत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर उनमें माँ बच्चे को खुद पढ़ाए, उनके साथ खुद अटैच रहे, तो ये एक बच्चा बहुत मजबूत पर्सनैलिटी का मालिक बनता है, ठीक है। इसलिए हमने आपके लिए 1 से लेके 5 क्लास का सारा जो सिलेबस है, सारी बुक्स हैं, वो मुरतब किया है ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। चलिए जी, लेसन में आगे चलते हैं। अच्छे इखलाक। अच्छे इखलाक का क्या मतलब होता है बच्चों? अच्छे इखलाक का मतलब होता है कि आपका कोई इखलाक होता है जिससे दूसरा हमारे बारे में जज करता है, उसको पता चलता है कि हम कैसे हैं। देखिए, आप बच्चे हैं, छोटे हैं, आपसे कोई बहुत अच्छे प्यार से बात करता है, आपका कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई टीचर, तो आपको अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही है, इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है बच्चों। आप जिसके साथ जैसे बात करेंगे, दूसरे को पता चल जाएगा कि आप कैसे हैं, आप इखलाक कैसा है आपका दूसरे से बात करने का तरीका कैसा है, ठीक है। और ये देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा ने हमें ये भी सिखाया है। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को सिर्फ इस्लाम लाने के लिए नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी का हर तरीका सिखाया है। लोगों से कैसे बात करो, मेरी इबादत कैसे करो, गुनाह कर लेते हो तो इबादत करके उनको बख्शवाओ कैसे, दुआ कैसे मांगो, माँ बाप से किस तरीके से बात करो, दूसरे लोगों से कैसे बात करो, इवन कि जानवरों से भी इखलाक से पेश आने की खुदा ने तलकीन की है। जी बच्चों, आज का हमारा लेसन इसी टॉपिक पे और हमने यही पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, हम रीडिंग पे आ जाते हैं। हासिलाते तअल्लुम क्या है? हासिलाते तअल्लुम का मतलब होता है कि अगर हम ये पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के हमें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, ठीक है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अच्छे अखलाक के मुतल्लिक़ हम जानेंगे, हमें पता चलेगा कि कुरान और सुन्नत अखलाक के बारे में क्या कह रहे हैं। अपनी अमली ज़िंदगी में अच्छे अखलाक को हम अपना सकेंगे, ठीक है। अच्छे तौर तरीके को हम अपना सकते हैं, मतलब उनको भी हम भी वही कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जी। एक मर्तबा एक शख्स कंबल लपेटे हुए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, बेटा जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो आप दरूद ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। इसका आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। इसने अर्ज़ किया, उसने बोला आपसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। एक शख्स आया, उसने कंबल लपेटा हुआ था, और जब उसने रसूल पाक को देखा तो उसने कहा, जब मैंने आपको देखा तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। मैंने रास्ते में दरख्तों का एक झुंड देखा, ठीक है, मतलब जहाँ पर ढेर सारे दरख्त थे, मैंने वो देखा, और वहाँ चिड़िया के बच्चों की आवाज़ सुनी, उन्हें पकड़कर अपने कंबल में रख लिया। उन्होंने कहा, किया जी वहाँ पे कोई नेस्ट देखा जहाँ पे चिड़िया बोर बोर चूं चूं कर रही होगी, उसके बच्चे होंगे, वो एक फैमिली खुश रह रही होगी। लेकिन इन साहब ने क्या किया जी, उनको अच्छे बच्चे लग गए और उन्होंने उनको कंबल में लपेटा और साथ ही ले आए। अब वो सब मेरे साथ हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, इनको यहाँ रखो। उस शख्स ने इन्हें रख दिया, लेकिन माँ ने अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, माँ भी उनके साथ साथ ही चूं चूं कर रही थी। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम से, क्या तुम इस चिड़िया के अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करने पर ताज्जुब करते हो? मतलब वो कहते हैं, क्या तुम लोग हैरान हो गई, छोटी सी है, कैसे अपने बच्चों को बचाने के लिए मुसलसल चूं चूं कर रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है, क्यों ऐसे कर रही है? तो सहाबा ने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे सच्चा रसूल बनाकर भेजा, अल्लाह ताला अपने बंदों से इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत रखता है जितनी चिड़िया अपने बच्चों से रखती है। देखें ज़रा, खुदा ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं और हम क्या करते हैं जी, सिर्फ खुदा से डरते रहते हैं, अल्लाह ताला अज़ाब देंगे, अल्लाह ताला। जी नहीं बेटा, अल्लाह ताला सबसे पहले रहमान और रहीम है, रहम करने वाले और माफ़ करने वाले, करीम है वो। तुम इन्हें इनकी माँ के साथ ले जाओ और वहीं छोड़ा जहाँ से इन्हें लाए हो। तो वो शख्स इन्हें वापस छोड़ाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुमने देखा कि जैसे ये चिड़िया अपने बच्चों से प्यार कर रही है, खुदा इससे कहीं ज़्यादा इंसानों से मोहब्बत करता है।
तुम ऐसा करो कि इनको इनकी माँ के साथ ले जाओ और जहाँ से लेके आओ वहीं छोड़ आओ। तो उस शख्स ने उनकी बात सुनकर वैसा ही किया। आप सल्लम इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी अच्छा सलूक किया करते थे। आप सल्लम क्या करते थे, इंसानों के साथ जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे और ख़ुद भी उनकी तलकीन करते थे कि आप लोग भी ऐसा करो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। मसलन कौन सी देखते हैं जी। आप सल्लम ने हमें सिखाया है, आप सल्लम ने हमें सिखाया है कि हम अपने अम्मी अब्बू की बात मानें। बिल्कुल आप मानते हैं ना। बहन भाइयों और दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें, दोस्तों को अच्छे नामों से पुकारें, वक़्त की पाबंदी करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। मतलब कोई काम कर रहा हो तो हम ना कहें कि हमने जल्दी करना है, अपनी टर्न का, अपनी बारी का वेट करें, इंतज़ार करें। बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, दूसरों को सलाम करने में पहल करें। ठीक है, आपको पता है ये जितने काम हैं जो हमें सिखाए गए हैं, ये सब करने से एक तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे बच्चों, लोग देख के कहेंगे वाह कितना मैनरेबल बच्चा है। दूसरा ये सब करने का आपको खुदा सवाब भी देगा। देखा, खुदा ने छोटी छोटी नेकी पर इंसान को इतना अजर सवाब रखा है, इसलिए कि लोग इसी को ही सोचकर अच्छे काम करने लग जाएं। ठीक है, लिहाजा आप लोगों को भी चाहिए कि अच्छे काम करें, अपने मामा बाबा की बात माने, अपने दोस्त हैं किसी को भी गलत नाम से ना पुकारें, उनके बुरे बुरे नाम ना रखें और वक़्त की पाबंदी किया करें। पढ़ने का वक़्त है, आपने आराम से जल्दी से वीडियो को देखना है और पढ़ने बैठ जाना है। अपनी बारी का इंतज़ार करना है, क्लास में बारी बारी बोलते हैं, बारी बारी टीचर से बात करते हैं और अपने बड़ों का अदब करते हैं। आपका कोई छोटा बहन भाई है उसका ख्याल रखें और उसको प्यार करें। दूसरे अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, आपको अपना कोई जानने वाला मिलता है, नहीं भी मिलता तो भी आपको चाहिए कि अपने से बड़े को आप सलाम किया करें। ठीक है, फरमाने इलाही है। फरमाने इलाही मतलब खुदा ताला ने फरमाया है व इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, और यकीनन आप इखलाक की आला मर्तबे पर हैं। ये रसूल पाक सल्लम के बारे में बात हो रही है। कुरान पाक में ये खुदा ने कहा है, सूरतुल कलम आयत नंबर 4 है। और खुदा ने क्या कहा है कि रसूल पाक को हमने आपको इखलाक के आला मर्तबे पर फाइज किया है। फरमाने मुस्तफ़ा है, हदीस है। मतलब रसूल पाक अब क्या फरमा रहे हैं कि तुम में से अच्छा वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। ठीक है, ये बुक है सुन्नतों की, उसके अंदर लिखा हुआ है। हदीस नंबर है 1162। ठीक है, 1162। ओके, इखलाक एक ऐसी चीज़ है बेटा जिससे हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा दारोमदार है। हमें बहुत अच्छी इखलाक का मालिक होना चाहिए, हमें हर लिहाज से नेकी का काम करना चाहिए, दूसरों से बात करते हुए। और इसी तरह जानवरों के साथ भी हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया था कि जानवर उनको लेके चले आए थे। अब आपको पता है कि माँ तो अपने बच्चों के बगैर बेचैन रहती है। माँ ने जब देखा कि वो उनके साथ उनको लेके जा रहे हैं, उसने समझा खुदा न खास्ता को उनको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो परेशान थी, वो पीछे पीछे आ रही थी। ठीक है, आपको पता है बेटा जानवरों को तकलीफ़ देना, जैसे डोंगी वगैरह होते हैं, हम लोग उनको डंकी को, डोगी को, बिल्लियों को हम लोग मारते हैं जो आवारा घूम रही हों, उनको इंटे मारेंगे कोई बच्चे। ऐसा नहीं करते बेटा, ये गुनाह है। ये भी खुदा की मखलूक है, खुदा ने बना। और खुदा ने ये दूसरी जितनी मखलूक़ात बनाई है ना, उसने हमारी आजमाइश के लिए बनाई कि देखें हम इंसान के साथ कैसा सलूक करते हैं। अगर आप उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आओगे, अच्छा सलूक करोगे, तो खुदा आपसे उतना ही खुश होगा। ठीक है, चलिए अब हम मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क आपको पता है क्या होती है, जो हमने सबक पढ़ा है उसका निचोड़ होती है, पता चले कि बच्चों को कितना कुछ याद हुआ है। ठीक है, हम आपके लिए इसको पहले ही रेडी कर लेते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ठीक है, दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खालिजी का पुर कर लेते हैं। वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं बेटा, इजाज़त, अदब, अच्छे और पाबंदी। दोस्तों को डैश नाम से पुकारें, जी अच्छे नाम से पुकारें। बड़ों का डैश करें, अदब करें। वक़्त की डैश करें मतलब वक़्त की पाबंदी करें। किसी की चीज़ डैश लेकर इस्तेमाल करें मतलब इजाज़त लेकर इस्तेमाल करें, बगैर इजाज़त के किसी की चीज़ ना लें। कोई बेशक कापी पेंसिल हो या घर में बहन भाइयों की चीज़ हो, हमेशा इजाज़त लेकर लें। ठीक है, दर्ज झैल सवाल आती है, जवाबात तहरीर करें। हमें बहन भाइयों और दोस्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए बच्चों, आपने पढ़ा था ना जी। हमें अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा सवाल है अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी अज़म सल्लम को किस लिए भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद को अच्छे अखलाक सिखाने के लिए भेजा, मतलब हमें वो अच्छे अखलाक सिखाएं। आगे बेटा सरगर्मियाँ हैं जो बच्चों ने खुद करनी है। ठीक है, अपने मुतल्लिक़ आपने बताना है कि आप कैसे बच्चे हैं। आगे है, अगर काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले खाने में आपने टिक लगाना, अगर नहीं करते तो आपने इंशाल्लाह खाने में टिक लगानी है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इस काम को करेंगे। ठीक है,
अपने अम्मी अब्बू की बात मानते हैं ना, अब मुझे पता है मानते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हमने पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह वाले में टिक लगा दिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है बेटा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम ये काम करते हैं। ठीक है, अपने दांतों को रोजाना सफाई करते हैं या नहीं, या करेंगे आप? जी करते हैं, इसलिए हमने इसको भी टिक लगा दिया। सुबह जल्दी उठते हैं ना आप, हमने इसलिए भी टिक कर दिया। साफ सुथरा रहते हैं आप, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। दूसरों को सलाम करने में पहल करते हैं या करेंगे, हमने इसको भी टिक कर दिया कि आप दूसरों को सलाम करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा जी, जो आपने पढ़ा है चिड़िया और बच्चों का वाक्या, आपने अपने बहन भाइयों से भी डिस्कस करना है और उनको भी बताना है। ठीक है, फूलों में अपनी अच्छी आदत लिखनी है आपने, कि आपकी क्या क्या अच्छी आदत है। हमने आपकी तरफ से कुछ अच्छी आदत लिख दी हैं, आप इनकी जगह अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सलाम करना उन्होंने पहला लिखा कि हम दूसरों को सलाम करते हैं। हमने लिखा अदब करना, मतलब आप दूसरों का अदब भी करते हैं, आप सच बोलते हैं, गुस्सा नहीं करते और आप अच्छी बातें करते हैं। ठीक है जी जनाब, आज का लेसन इतना ही था, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।